शुरुआत होती है एक पुराने जमाने के टीवी शो के स्टाइल में, जैसे आप किसी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में कोई मिस्ट्री शो देख रहे हो। इस मूवी के डायरेक्शन स्टाइल से पता चलता है कि मूवी में कैसे एटमॉस्फेयर और मिस्ट्री को कितनी सीरियसली तरीके से लिया गया है। हम पहुंचते हैं 1950 के दशक में न्यू मैक्सिको, एक छोटे से शहर क्यूगा। यहाँ एक बड़ी बात हो रही है। आज रात हाई स्कूल का बास्केटबॉल मैच है और पूरा शहर उस मैच को देखने के लिए स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एवरेट से, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल होती है और ये शहर का लोकल रेडियो डीजे है। अभी वो इस बास्केटबॉल मैच में मैनेजर की तरह है। वो ध्यान रखता है कि सब कुछ बिना गड़बड़ी के हो जाए। और यहीं पर एवरेट की मुलाकात होती है फे से, एक खूबसूरत लड़की जो एवरेट की पुरानी क्लासमेट हुआ करती थी। आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फे के पास एक नया टेप रिकॉर्डर है और फिर वो एवरेट को बड़े जोश के साथ उस जगह ले जाती है जहाँ वो काम करती है, और वो जगह होती है एक स्विच बोर्ड रूम। 1950 के जमाने में टेलीफोन सिस्टम आज जैसा नहीं था। उस वक्त एक ऑपरेटर की जरूरत होती थी जो हर कॉल को मैन्युअली एक दूसरे के टेलीफोन से कनेक्ट करे, और यही काम फे करती थी। दोनों बातें करने लगते हैं, और बातें भी कैसी, टेक्नोलॉजी की। फे बताती है एवरेट को कि भविष्य में एक ऐसी ट्रेन आएगी जो बहुत तेज रफ्तार से पहाड़ों के बीच सुरंग बनाकर चली जाएगी। और फिर वह स्मार्टफोन के बारे में बताती है कि एक दिन लोगों को बात करने के लिए बड़े टेलीफोन की जरूरत नहीं होगी, बस एक छोटी सी डिवाइस पॉकेट में ही रहेगी। लेकिन एवरेट को ये सब बातें सुनकर उसकी सारी बातें बचकानी सी लगी और वो उसे सीरियस नहीं लेता है। पर गाइस, अब हम देख सकते हैं कि कैसे आज के जमाने में फे की ज्यादातर बातें सच निकली। एवरेट अपने रेडियो स्टेशन की तरफ चला जाता है अपना रात का प्रोग्राम शुरू करने के लिए, और फे अपने स्विच बोर्ड रूम में बैठकर एवरेट का प्रोग्राम रेडियो पर सुनने लगती है। और तभी कुछ ऐसा होता है, फे को रेडियो से एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी लो फ्रिक्वेंसी साउंड जो किसी भी नॉर्मल चीज की नहीं लग रही थी। वो आवाज इतनी ज्यादा रहस्यमयी होती है कि फे खुद घबरा जाती है। वो तुरंत एवरेट को कॉल करती है और उसे उस आवाज के बारे में बताती है। एवरेट पहले जो उसको मना करता है कि मुझे ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन फे के बार बार कहने पर वह अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस चेक करता है, और दोस्तों वो आवाज वहाँ थी। सच में वो आवाज रिकॉर्ड हुई थी। एवरेट एक बोल्ड डिसीजन लेता है। वो उस मिस्टीरियस आवाज को अपने रेडियो प्रोग्राम पर प्ले करता है और अपनी ऑडियंस से पूछता है कि अगर किसी को इस आवाज के बारे में कुछ भी पता हो तो वो तुरंत कॉल करें। और दोस्तों कुछ ही देर में कॉल आती है। एक आदमी कॉल करता है और वो फे के थ्रू एवरेट से कनेक्ट होता है। ये आदमी बड़ी गंभीर आवाज में बताना शुरू करता है। वो कहता है, कुछ साल पहले जब मैं आर्मी में था तो मुझे और मेरे कुछ साथियों को एक सीक्रेट मिशन दिया गया था। उस मिशन में उनसे एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया गया, फिर उस गड्ढे में एक अजीब सी मशीन रखी गई, फिर उन्हें उस जगह की खिड़कियां और दरवाजे बनाने के लिए कहा गया, और जाते वक्त उन्हें एक चेतावनी दी गई, जो कुछ तुमने यहाँ देखा अगर वो बाहर जाकर किसी को बताया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो उन्हें उस मशीन से यही रहस्यमयी आवाज सुनाई दी जो एवरेट ने अभी रेडियो पर प्ले की थी। वो आदमी आगे बताता है कि घर वापस आने के बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसका शरीर किसी बेहद खतरनाक रेडिएशन से गुजरा है। उसने अपने बाकी साथियों को कॉल किया जो उस दिन उसके साथ मिशन में गए थे, और सबकी हालत सेम थी, कुछ तो बीमारी से मर भी चुके थे। फिर उसने उस आवाज को दोबारा रिकॉर्ड करने की कोशिश की और वो कामयाब रहा। उसने उस रिकॉर्डिंग की कॉपीज अपने बचे हुए साथियों को भेजी, और फिर वह बताता है कि न्यू मैक्सिको में उसका एक साथी था जिसके पास इस आवाज की एक और रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जब फे उस आदमी का नाम सुनती है तो वो कहती है, ये आदमी तो कब का मर चुका है, लेकिन उसका सामान शहर की लाइब्रेरी में जरूर मिल जाएगा। और बिना एक पल की देरी किए एवरेट और फे लाइब्रेरी की तरफ दौड़ते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें मरे हुए आदमी के सामान में से एक टेप मिलता है। दोनों वापस एवरेट की रेडियो स्टेशन पर आते हैं और उस टेप को प्ले करते हैं, और इस बार वो आवाज पहले से कहीं ज्यादा क्लियर और डिटेल थी, जैसे कोई सिग्नल आ रहे हो किसी बहुत दूर की जगह से। एवरेट फिर एक बार उस आवाज को अपने प्रोग्राम पर प्ले करता है और फिर से ऑडियंस से गुजारिश करता है कि जिसे कुछ पता हो तो वो कॉल करे। और इस बार एक महिला को कॉल आता है। वो दावा करती है, उस आवाज के बारे में मुझे सब कुछ पता है, और पहले जिस आदमी ने जानकारी दी वह मेरी जानकारी के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब मैं कॉल पर नहीं बता सकती, तुम्हें मेरे घर आना होगा। दोनों उस महिला के घर पहुँचते हैं। एक बुजुर्ग महिला उन्हें बैठाती है और अपनी कहानी शुरू करती है।
वो बताती है जब वो छोटी थी तब इस शहर में एक बेहद रहस्यमयी घटना हुई थी। एक पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई थी। लोगों ने बहुत खोजा लेकिन वो ट्रेन कहीं नहीं मिली। हाँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों को ट्रेन की ट्रैक्स के पास एक बुजुर्ग महिला जरूर मिली। उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि ट्रेन गायब होने से ठीक पहले वो उससे कूद गई और बच गई। उस बुजुर्ग महिला को इस लड़की के घर वालों ने आश्रय दिया, लेकिन उसकी हरकतें बड़ी अजीब सी थी। वो अचानक किसी भी एक ऐसी भाषा में बोलने लगती जो इस दुनिया के किसी भी देश की नहीं थी। घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन एक रात वो खिड़की तोड़कर भाग गई और उसके बाद उसका कभी कोई पता नहीं चला। फिर बुजुर्ग महिला आगे बताती है कि समय के साथ वह बड़ी हुई, उनकी शादी हुई और उनका बेटा हुआ, और एक दिन उनका बेटा भी उसी आवाज में बोलने लगा जिस भाषा में वह बुजुर्ग महिला बोला करती थी। वो अपने बेटे को लेकर कई डॉक्टर्स के पास गई। सबका एक ही जवाब था, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है। और फिर एक दिन उनका बेटा भी अचानक गायब हो गया, बिल्कुल अचानक, रहस्यमय तरीके से। जब उसने अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की तो उसे अपने बेटे के पैरों के निशान मिले। वो उन निशानों का पीछा करती रही और एक जगह आकर वो निशान बस रुक गए। आगे कोई निशान नहीं था, मानो उस जगह से उसका बेटा सीधे आसमान में उड़ गया हो। दोस्तों, इन सब बातों को सुनकर एवरेट को लगता है कि ये बुजुर्ग महिला शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी फे को उसकी बहन का कॉल आता है। वो कहती है आसमान में कुछ अजीब सी लाइट्स दिखाई दे रही हैं जो बहुत तेजी से इधर उधर हो रही हैं। दोनों उस जगह की तरफ निकलते हैं। रास्ते में फे की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो एक कपल की कार में लिफ्ट लेते हैं। कार में एवरेट वो मिस्टीरियस आवाज प्ले कर देता है और जैसे ही वो आवाज बजती है वो कपल अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, जैसे किसी के कंट्रोल में आ गए हों। वो कार को एक अलग दिशा में मोड़ने लगते हैं। एवरेट जल्दी से उस आवाज को बंद कर देता है और ऐसा होते ही वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। फे उस कार से उतरकर जंगल की तरफ दौड़ने लगती है और एवरेट उसका पीछा करता है। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर दोनों को आसमान में एक बड़ा यूएफओ दिखाई देता है, चुपचाप हवा में तैरता हुआ। और फिर दोस्तों, अगला सीन वापस बास्केटबॉल स्टेडियम पर आता है। मैच खत्म हो चुका है, लोग बाहर आ रहे हैं। सीन फिर जंगल पर आता है। जमीन पर फे और एवरेट के पैरों के निशान हैं। पास में वो टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ है, लेकिन फे और एवरेट कहीं भी नहीं। और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं कि ये मूवी आखिर कहना क्या चाहती थी। मेरे हिसाब से इस मूवी में इंसान और एलियंस के बीच एक बहुत पुराने और सीक्रेट कनेक्शन को दिखाया गया है। पहले उस आर्मी वाले आदमी की कहानी को देखें तो उससे और उसके साथियों को किसी एलियन डिवाइस पर काम करवाया गया, लेकिन उन्हें बाद में बताया भी नहीं गया कि वो डिवाइस क्या थी। इसका मतलब साफ है, आर्मी की टॉप ऑफिशियल्स या तो उस एलियन टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या फिर वो एलियंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे और वो खतरनाक रेडिएशन उस एलियन डिवाइस की ही देन थी। फिर उस बुजुर्ग महिला की कहानी में पूरी ट्रेन गायब हुई। मेरे हिसाब से वो ट्रेन एलियंस द्वारा एब्डक्ट करा ली गई थी। जो बुजुर्ग महिला बच गई थी उस पर भी एलियंस का प्रभाव पड़ा, इसीलिए वो एलियन की भाषा बोलने लगी। और वो बुजुर्ग महिला जब उस लड़की के घर में काफी दिनों तक रही तो उसके संपर्क में आकर उस लड़की के बेटे में भी एलियन फ्रिक्वेंसी आ गई और फिर उसका बेटा भी वही भाषा बोलने लगा। और फिर अचानक एक दिन अपने पैरों के निशान को छोड़कर अचानक गायब हो गया। और यही फे और एवरेट के साथ भी हुआ। मूवी के लास्ट सीन में उनके पैरों की निशान तो थे, लेकिन वो लोग खुद गायब हो गए थे। अब आती है एक इंटरेस्टिंग बात। वो मिस्टीरियस आवाज प्ले होने पर कार वाली कपल पर असर तो हुआ, लेकिन एवरेट पर नहीं। शायद यही वजह थी कि एलियंस ने एवरेट को चूज किया, क्योंकि वो उनकी फ्रिक्वेंसी को रेजिस्ट कर सकता था। दोस्तों, ये मूवी बहुत स्लो बर्न है, यानी इसमें बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स या एक्शन नहीं है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर, इसके डायलॉग्स और इसकी मिस्ट्री, ये सब मिलकर आपको स्क्रीन से चिपका कर रखते हैं। और वो एंडिंग जो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती, वो इस फिल्म को और भी पावरफुल बना देती है। अब ये तो रही मेरी थ्योरी, लेकिन आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में? एलियंस थे, कोई गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट था या कुछ और? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं।